हेलो बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, मैं इन क्वेश्चंस का आपको सिंपल मेथड बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 और 6। ठीक है, देखो बेटा, हम जब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जिसमें लिखा है रेशियो फाइंड करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सेक्शन फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। और हमारा y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पे m1 और m2 ही रेशियो की टर्म होती है। इसने रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि m1 रेशियो m2 हमारा k रेशियो 1 है। इट मीन्स m1 हमारा k है और m2 हमारा 1 है। ठीक है बेटा, हमें एक ऐसे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से करते हैं, और अगर आपने एक बार वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1 6, तो -1 और 6, तो x की वैल्यू दे रखी है हमें -1। अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो x एक्सिस होता है, सेकंड पॉइंट y एक्सिस होता है। x = m1 हमने k मान लिया, x1 y1 x2 हमारा 6 है प्लस m2 1 है और x1 हमारा -3 है अपॉन m1 + m2 मतलब k + 1। हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -k + 1 6k - 3, तो -k - 1 = 6k - 3 -k - 6k = -3 + 1, या -7k = -2, या k = माइनस से माइनस कट 2/7। तो हमारी k की वैल्यू क्या हो गई है? 2/7। तो हमने m1 रेशियो m2 k रेशियो 1 माना था, तो हमारा आंसर हो गया 2/7 रेशियो 1। अच्छा, मैं एक बात और समझा दूं कि आप x एक्सिस से फाइंड आउट करो या y एक्सिस से फाइंड आउट करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1 6। ये जो आपके -1 और 6 है, ये हमें x और y एक्सिस की वैल्यूज़ दे रखी है, और ये हमें x1 x2 की, x1 y1, इसको हम क्या बोलते हैं, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो ये हमने x1 और y1 की वैल्यू दी है, x2 और y2 की वैल्यू दी है, देन ये हमारा x की वैल्यू है और ये हमारा y की वैल्यू है। तो x = दिस, y = दिस। m1 रेशियो m2 हमने k रेशियो 1 माना है। अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो m1 रेशियो m2 को आप k रेशियो 1 ही सपोज करोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो। देखो, इसमें भी हमें रेशियो ही फाइंड करना है, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन आपको इसलिए कराऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे देखो ऐसे मिस्टेक कर देते हैं। हालांकि अब तो सभी बच्चों को आता भी होगा क्वेश्चन, बट मैं अपनी तरफ से इसलिए करा रही हूँ जिससे अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो उसका क्लियर हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर के। यहाँ पे x एक्सिस लिखा है। x एक्सिस देखो, आप अगर x एक्सिस पे हमेशा आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे हो तो उसमें y 0 होता है, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसमें हमारा x 0 होता है। ठीक है, अब हमें x एक्सिस पे उसने दिया है तो y 0 होगा। अब सेक्शन फॉर्मूले में हम y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। मैं फिर से बता दूं, हमने y वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि इसने x एक्सिस बोला था, तो हमने y = 0 ही होता। अगर y एक्सिस बोलता तो हम x वाला फॉर्मूला यूज़ करते, क्योंकि अब हमें ये वाली वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो y = 0, m1 वही आप k रेशियो 1 सपोज कर लोगे, y2 x1 y1 x2 y2 + m2 y1 -4
अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। m1y2 ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1, एक सेकंड बेटा, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे, सॉरी। ठीक, मैं आपको फिर से बता दूंगी, एक बार रिपीट कर दूंगी। फॉर्मूला हमने m1y2, तो y इक्वल टू 0 m1k इंटू x1 y1 x2 y2 y2 5 प्लस 1 इंटू -5, क्योंकि ये y1 होगा, ये हमारा क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, अपॉन k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इक्वल टू 5k -5, तो 5k इक्वल टू 5 या k इक्वल टू हमारा 5/5 कितना हो गया 1। तो हमारा रेशियो क्या हो गया हमारा 1:1। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, रिपीट करती हूँ कि ये हमारा x एक्सिस है। अगर हमारा x एक्सिस होता है तो y 0 होता है, y एक्सिस होता है तो x 0 होता है। अगर हम y एक्सिस पे फाइंड आउट करते तो हम इसमें x 0 लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि इफ 1 to 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। किसमें दे रखा है ये? पैरेललोग्राम में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ए बी सी डी, ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 4y, सी की वैल्यू x 6 और डी की वैल्यू 3 5। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगी बेटा। देखो सिंपल सा मेथड क्या होता है कि हमारा उसने बोला x और y निकालना है, तो इसका भी x एक्सिस, देखो x एक्सिस पहले वाले कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पे जब लोगे 3 + 4/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2/2 इक्वल टू 3 + 4/2 इक्वल टू x + 1/2। ठीक है, 3 + 4/2, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट ही लेना है, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 इक्वल टू x + 1 या x इक्वल टू 7 - 1, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 6। ठीक है, अब हम y के निकालेंगे तो x एक्सिस का हो गया। अब y एक्सिस का लो, y एक्सिस का, तो y एक्सिस में इधर से लो BD से, तो 5 + y/2 इक्वल टू 6 + 2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है 5 + y 6 + 2 8, तो 5 इक्वल टू 8 - 5 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखो इसका x एक्सिस वाला है तो x + 1/2, फिर इसका भी x एक्सिस वाला लिया 3 + 4/2, और यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर y एक्सिस में भी इस तरीके से करो, y एक्सिस में भी 5 + y/2 और फिर इधर से भी 6 + 2/2, और दोनों को हमने सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर, देखो कोऑर्डिनेट मैं तुम्हें सर्कल डायग्राम से समझा रही हूँ सारे क्वेश्चंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। देखो ये हमारा ए बी हो गया जो डायमीटर है। यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, और हमें बी की वैल्यू दे रखी है 1 4, और हमें सेंटर दे रखा है 2 - 3। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, हु सेंटर इज, जिसका सेंटर तो क्या है हमारा, सेंटर दे रखा है हमें क्या 2 - 3, और एक पॉइंट दे रखा है बी 1 4। ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट ए के वो हमारे क्या हैं एक्स और वाई। मैं यहाँ पे एक्स और वाई इसको डिनोट कर देती हूँ। अब आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा x = x1 + x2/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमने x +
1/2 इक्वल टू यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला 2, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ये दिया हुआ है यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला x + 1/2, तो x + 1 इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4 - 1 3, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे y वाले फॉर्मूले से निकालो y + 4/2 इक्वल टू -3 y1 + y2/2 इक्वल टू -3, तो y + 4 इक्वल टू -6 या y इक्वल टू -6 - 4 क्या हो गया क्या हुआ हमारा -10, ठीक है। तो x और y के जो पॉइंट्स आ गए वो हमारे क्या आ गए हैं, x इक्वल टू 3, y + 4/2 इक्वल टू -3, ठीक है, तो -6 - 10, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के हिसाब से, और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी लाइक और मैसेज करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं, उसने लिखा है कि हमें ए और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ए पी इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है, वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है AB पर, ठीक है। आप ये देखो ये हमें दे रखा है, अप्लाई हम सेक्शन फॉर्मूला ही करेंगे, लेकिन इसमें कैसे करेंगे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक सिंपल मेथड बताती हूँ कि ये जो बेटा 3/7 लिखा है ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि हमारा ये 7 है, ये 7 पॉइंट समझ लो इसे, ऊपर हमारा 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स कट हो गया, कितना बचा लास्ट के पॉइंट, कितना बचा 4, 7 - 3 कितना बचा 4। अब आप ये देखो कि 3 + 4 का सम कितना हो गया 7। अगर यहाँ पे लिखा होता 3/9 तो आप क्या करते 9 - 3 कर लेते, कितना होता 6। तो अब हमारी सिंपल मेथड है कि अब हमारा m1/m2 हमारा क्या हो गया 3/4 या 4/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि m1 तो ऊपर वाला होगा, और m2 हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक लाइन में 7 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स उसने बता दिए हैं, कितने बचे 4, तो m1/m2 हमारा हो गया 3/4। सिंपल मेथड है बेटा, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना। m1/m2 हमारा 3/4 हो गया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन वही m1 + m2। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में 3/9 होता तो हम क्या करते, 9 लाइन्स हो गई, हमारे 9 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं, कितने बचे हमारे पास 6 बचे, तो 3/6। सिंपल, उनका सम करके देख लो, फिर 7 ही आना चाहिए। अब m1 हमारा क्या है, m1 3 हो गया, x2 हमारा क्या है, ये क्या हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 हमारा कितना हो गया 2 + m2 4, x1 हमारा -2 अपॉन m1 + m2। अब m1 + m2 हमारा क्या है 3 + 4, तो ये हो गया 6 - 4 2 = 8 अपॉन 7, तो कितना बचा -2/7। सिंपल। अब ऐसी y की वैल्यू निकाल लेना, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 से, ठीक है। m1 वही 3, y2 x1 y1 x2 y2 वही -4 प्लस m2 4 y1 -2 अपॉन m1 + m2 3 + 4, तो -12 - 8 अपॉन 7, तो कितना हो गया हमारा -20/7, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।